हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो देखो, अपना चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट और ये पार्ट 3 है। आई होप कि तुम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे से समझ के अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। उसके बाद ये पार्ट 3 चालू करना है। ठीक, तो चलो फिर क्लास चालू करता है। तो देखो, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1450 at 5% per annum and on rupees 1250 at the same rate for the same time is rupees 135. Find the time. निकालना क्या है, यहाँ पे टाइम निकालना है। और यहाँ पे दो केस है। पहला में क्या हुआ है, एक प्रिंसिपल है 1450, 5% रेट है उसका। और दूसरा में क्या है, एक दूसरा सिंपल इंटरेस्ट, एक दूसरा प्रिंसिपल है 1250, इसका रेट भी सेम है, मतलब पहले वाले का 5 तो इसका भी 5% है और दोनों का टाइम सेम है। तो इसमें करना क्या है, तो सबसे पहले तुम एक काम करो, ये जो पहला वाला जो केस है इसका तुम SI निकालो। SI का फॉर्मूला तुमको मालूम है, क्या होता है, PRT/100। SI का फॉर्मूला क्या है, PRT/100। तो ये हम लोग पुट कर दिया। तो यहां से अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करता है तो हम लोगों को ये मिलता है। वैसे इधर आओ, इसका भी प्रिंसिपल निकालो। यहाँ पे देखो n नहीं है तो n को, n मतलब टाइम, तो ये है नहीं अपने पास तो n की जगह में n ही लिखो। तो इसका अगर हिसाब किताब करें तो इतना मिलता है। अब क्या है, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट हम लोग देख लिया। अब ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें क्या है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब अंतर। मतलब मान लो ये पहले वाले का सिंपल इंटरेस्ट 30 आता है, इसका कैलकुलेशन करेगा तो इसका 30 आएगा। और दूसरे वाले का अगर कैलकुलेशन करे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 20 आएगा। तो इन दोनों को अगर माइनस किया जाए 30 माइनस 20 कितना होता है, 10। तो ये जो 10 है ना वो ये है 135। मतलब ये पहले वाले का केस और ये दूसरे वाले का केस, इन दोनों में डिफरेंस है। क्या चीज का डिफरेंस है, सिंपल इंटरेस्ट का। और कितना है, वो है 135। तो हम क्या किया, हम ये पहले वाले को उठा लिया, ये रहा। फिर दूसरे वाले को सिंपल इंटरेस्ट को उठा लो, ये रहा। अब माइनस कर दिया और इज इक्वल टू कर दिया 135। अब क्या करना है, अब तुमको इसको सॉल्व करना है। अब बात यहाँ पे ये आता है कि हम इसको पहले क्यों लिखा, ये वाले को पहले क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल ज्यादा है दूसरे वाले से। इसका मतलब क्या होगा, इस पे इंटरेस्ट ज्यादा बनेगा दूसरे वाले से, इसीलिए जिस पे ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा उसको तुमको पहले लिखना है। समझ रहा है, क्योंकि रेट और टाइम दोनों का तो सेम ही है, बस प्रिंसिपल का डिफरेंस है। तो प्रिंसिपल वाले को पहले लिखो जो बड़ा है, और दूसरे वाले को बाद में लिखो। अब बस इन दोनों को सॉल्व करना है, काम हो जाएगा। तो ये देखो, नीचे में दोनों में 100 है तो एलसीएम 100 हो जाएगा यहाँ पे। और ये 100 को डिवाइड करेगा तो 1 होता है। 1 इंटू दिस, ये ऊपर वाला यही आएगा। सेम यहाँ पे भी ये ऊपर वाला आएगा। इन दोनों को माइनस कर लो तो ऊपर बचेगा 1000। ठीक, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1000 इसके नीचे आ जाएगा। इसको काट छाटे कितना आता है, 13.5 ईयर्स। बस जो तुमको मिला वही तुम्हारा आंसर है। आया बात समझ में? तो इसमें हुआ क्या है, इसमें तुमको डिफरेंस दिया है। डिफरेंस दो केस है, एक पहला केस और दूसरा केस। इन दोनों में सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है और कितना डिफरेंस है, 135। तो ये पहले वाले को इंटरेस्ट निकाल लो माइनस दूसरे वाले का इंटरेस्ट इज इक्वल टू 135। ये तुमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, समझ रहे? ये इक्वेशन तुम बना लिया तुम्हारा काम हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, मिल जाएगा आंसर। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years and 5 years respectively at 12% per annum is rupees 432। तो यहां पे बोल रहे हैं एक प्रिंसिपल है जिसपे हम लोग 3 साल का इंटरेस्ट दे रहा है 12% पे। दूसरे इधर आ जाओ, सेम प्रिंसिपल है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल है सेम प्रिंसिपल है। इसमें क्या हो रहा है, 5 साल का इंटरेस्ट दे रहे हैं हम लोग 12% पे। ठीक है यहाँ तक। अब एक काम करो, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो 3 साल वाले का। प्रिंसिपल नहीं मालूम तो प्रिंसिपल को पी रहने दो। और ये रहा तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट। दूसरे में आ जाओ, यहां पे भी तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट बनेगा कितना, ये वाला। यहाँ पे 5 साल के लिए लेना है। अब हमको ये बताओ कि इन दोनों में से, ये पहला केस है ये दूसरा केस है, इन दोनों में से इंटरेस्ट किस पे ज्यादा बनेगा। प्रिंसिपल दोनों में सेम है, टाइम ये वाला ज्यादा है, रेट दोनों का सेम है, तो इंटरेस्ट तो यहाँ पे ज्यादा बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो टाइम ज्यादा है। तो इसको पहले तुम ले लिया, दिस माइनस दिस दूसरे वाला इज इक्वल टू 432। ये क्या है, ये है डिफरेंस। समझ रहे हैं, ये है डिफरेंस। जैसे कि मान लो पहले वाले पे तुमको इंटरेस्ट 50 रुपया मिला, दूसरे वाले में तुमको 30 मिला, तो डिफरेंस कितना है, 20।
तो ये जो है 432 इन दोनों का डिफरेंस है। तो हम लोग क्या करेगा, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। एलसीएम ले लो, 100 आएगा, फिर इसको सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये p को इधर ही छोड़ो, 24 इसके नीचे आ जाएगा, ये 100 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, तुमको मिलेगा कितना 1800, 1800, बस खत्म। तो क्वेश्चन तुमको समझ में आना चाहिए, बाकी तुम कर लेगा, समझ रहा है। तो इसमें हुआ ये है, ये पहला वाला केस और ये दूसरा, दोनों में प्रिंसिपल सेम है, बस अंतर क्या चीज का है, टाइम का। इसमें 3 साल के लिए है, इसमें 5 साल के लिए, रेट दोनों में सेम है। तुमको बोल रहा है कि प्रिंसिपल निकाल के बताओ, तो हम लोग क्या करेगा, हम लोगों को दोनों का डिफरेंस बता दिया कि दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 432 है। तो पहले इसका इंटरेस्ट निकाल लेता है, इसका निकाल लेता है, फिर दिस माइनस दिस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये बड़ा है, इस पे इंटरेस्ट ज्यादा बनेगा, तो इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, फिर दिस माइनस दिस किया, इसको सॉल्व किया, आ गया आंसर। आ रहा है बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इफ रुपीज दिस अमाउंट्स टू दिस इन 7 1/2 years, in how many years will rupees this amount to this, the rate being same in both cases। तो यहाँ पे दो बात हुआ है, पहले वाले में आ जाओ, ये एक प्रिंसिपल है जो कि अमाउंट बन गया कितना 2352, कितना टाइम में 7.5 साल, तो ये रहा 7.5 साल का, तुम ऐसे भी लिख सकता है 7 2 14 प्लस 1 15, 15/2। रेट हमको नहीं मालूम है, वही निकालना है। इधर आ जाओ, ये एक प्रिंसिपल है जो कि अमाउंट बन गया 1782, रेट यहाँ पे भी नहीं मालूम, तो पहले इस पे आता है। क्यों, क्योंकि इस पे कुछ चीजें ज्यादा दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल है, अमाउंट है, अगर हम लोग अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर दे तो क्या मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है। तो ये रहा सिंपल इंटरेस्ट 672। ठीक, अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। ठीक, तो ये सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला में डाल दो इसको, और यहां से इसको सॉल्व करो तो तुमको क्या मिलेगा 16/3। ठीक, इसको तुम जब डिवाइड करेगा तो तुमको इतना मिलेगा। तो ये क्या है, ये है तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, ये क्या है, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जब तुमको यहां से ये सॉल्व करके तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल चुका है, तो अब तुम आएगा इस सेकेंड वाले केस में। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी प्रिंसिपल है और अमाउंट है, माइनस करने से सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। अब अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बैठा दे, ठीक, तो प्रिंसिपल और रेट कितना है, रेट तो दोनों में सेम है, और यहाँ पे हम लोग रेट निकाल के बैठा है 16/3, तो ये रहा 16 और ये रहा 3। ठीक, एन नहीं मालूम है जो कि निकालना है, डिवाइड बाय 100। तो इसको तुम सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एन को यहीं छोड़ो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां से तुमको क्या मिलेगा, एन का वैल्यू 6 ईयर। बस यही तो निकालना था, समझ रहा है। तो फिर से एक बार देखो, ये दो केस है। पहले केस में क्या हुआ है, तुमको प्रिंसिपल, अमाउंट, टाइम तीनों बता दिया है। ठीक, तो तुम क्या करेगा, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेगा, और यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद फॉर्मूला में लगा देगा, एसआई का फॉर्मूला में। यहां से तुमको क्या मिल जाएगा, यहां से तुमको रेट मिल जाएगा। अब जब तुमको रेट मिल चुका है तो अब तुम यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी तुमको दोनों दिया हुआ है, प्रिंसिपल और अमाउंट। तो यहां से हम लोग क्या करता है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेता है और एसआई का फॉर्मूला लगा देता है। ये जो हम लोगों को रेट मिला है वो यहाँ पुट कर दो, तो टाइम तुम्हारा निकल के आ जाएगा 6 इयर्स, बस। ठीक है, फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो क्या बोलता है, ए मैन lent out 2500 at a certain rate of simple interest and rupees 1500 at 1% higher. After 3 years, he received 525 as interest in all. Find the rate percent. तो यहाँ पे भी दो बात हो रहा है। पहले वाले में क्या है 2500, ये क्या है प्रिंसिपल, और दूसरे वाले में क्या है 1500, ये है प्रिंसिपल। और पहले वाले का जो रेट है ना वो हम लोगों को नहीं मालूम, लेकिन दूसरा वाला क्या है 1% हायर है, मतलब यहाँ पे जितना भी है यहाँ पे 1% ज्यादा है। अगर मान लो यहाँ पे 10% है तो यहाँ पे क्या होगा 10 + 1 मतलब 11% होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग R% मान लिया, तो यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा R + 1%। उसके बाद आफ्टर 3 years he received 525 as interest in all। तो 3 साल बाद, तो n यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लो ये पहले वाले में जो इंटरेस्ट है वो कुछ है, वो कुछ भी हो सकता है, और दूसरे वाले में कुछ इंटरेस्ट हो सकता है। इन दोनों को मिला के 525 होना चाहिए, समझ रहे हैं। ये पहले वाले का इंटरेस्ट कुछ एक हो सकता है और दूसरे वाले का भी कुछ
हो सकता है, जो कि हम लोग को नहीं मालूम फिलहाल। इन दोनों को जो प्लस करेगा ना, तो टोटल जो इंटरेस्ट इसको मिला है वो 525 है। अरे बात समझ में? तो ये जो आदमी है, ये दो जगह पैसा दिया है। एक है 2500, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, जो कि हम लोग को नहीं मालूम, और ये दूसरा है, ये 1500 है, इसका रेट आर है, तो इसका रेट आर प्लस 1 है, मतलब 1% हाइयर है। यहाँ पे बोल रहा है 1% हाइयर। तो इसका अगर 10 है तो इसका 10 प्लस 1 मतलब 11 हो जाएगा। चलो ठीक है। उसके बाद आफ्टर 3 इयर्स यहाँ पे इंटरेस्ट कुछ बना है और यहाँ पे इंटरेस्ट कुछ बना है। इन दोनों इंटरेस्ट को मिला के इसको जो पैसा मिला है इंटरेस्ट का, वो 525 है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो इसको सॉल्व करता है। तो इसका SI निकाल लो। ये है प्रिंसिपल, रेट नहीं मालूम, और टाइम 3 इयर्स है, डिवाइड बाय 100। तो इसको तुम अगर कैलकुलेशन करा तो 75 आर मिला। अब तुम इधर आ जाओ, यहाँ पे प्रिंसिपल 1500 है, N3 है, आर प्लस 1 है, डिवाइड बाय 100। तो इसका तुम अगर कैलकुलेशन करा तो तुमको यहाँ पे इतना मिला। ठीक है, ये 45 आर प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ले दे के ये है तुम्हारा फाइनल इसका SI। अब तुम क्या करो, ये जो पहला वाला है इसको ले लो, और ये दूसरा वाला जो है इसको ले लो, और इन दोनों को प्लस इज इक्वल टू 525। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लिया तो आर का वैल्यू तुमको मिला 4%। तो केस 1 का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, आर मिला था हमको 4%, तो यहाँ पे पहले वाले में 4% होगा, और दूसरे वाले में क्या होगा, आर प्लस 1, मतलब 4 प्लस 1 5%। तो ये था अपना सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 3। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ से काम तुम लोगों का चालू होता है। ये जितना भी क्वेश्चन है अपने कॉपी में नोट डाउन करो और उसको खुद से सॉल्व करके देखो कि तुम कहाँ फंस रहा है। अगर कहीं डाउट हो रहा है तो कमेंट करो, उसको हम लोग वापस देखेगा। ठीक है, बाकी बिल्कुल नहीं देना है, प्रैक्टिस पूरा रखना है, क्योंकि अपना टारगेट 90 प्लस है और मकसद तुम सबको रैंक लाना है। दूसरा, गवर्नमेंट का स्कूटी नहीं छोड़ना है। तीसरा, अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है अपने रिजल्ट से। आ रहा बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? और यहाँ पे जितना भी ये सब्जेक्ट है, ये सब सारा सब्जेक्ट हम लोग इस चैनल पे कवर करने वाला है। जैसे कि अकाउंट्स हो गया अपना 12 का, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, BMST, फाइनेंस, सेल्समैनशिप। तो ये जितना भी सब्जेक्ट है, ये सब सारा हम लोग एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक इस चैनल पे देखने वाला है। तो तुम लोगों को बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और तैयारी में लग जाना है। और सबका टारगेट यहाँ पे 90 प्लस होना चाहिए, उससे नीचे सोचना ही नहीं है। सोचा बहुत मार खाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे तुम लोगों को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तुम लोग को अपना पेरेंट्स से, घर से सपोर्ट मिल रहा है, इस चैनल से मिल रहा है, हमसे मिल रहा है। तो अब तो तुम लोगों को कुछ करके दिखाना पड़ेगा। देखो तुम लोगों के अंदर पोटेंशियल बहुत है, बस तुम लोग फाकी देता है। तो एक बार थोड़ा सा सीरियस हो जाओ और अच्छा रिजल्ट करके दिखाओ। ठीक है, फिर चलो अभी के लिए इतना ही रखता है। वीडियो को लाइक कर देना, कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकता है, अपने दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, फिर बाय बाय।